सुबह होते ही वह गलियों में आवाजें लगाने लगा। भिंडी लो 7 रुपए पाव, ताजी गोभी लो, टमाटर ले लो भाभीओ। राइस्टार की मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां इतनी ताजी थीं कि लोग उसे हाथों हाथ खरीदने लगे। 3 दिन तक उसने दिन रात एक कर दिया, न ठीक से सोया न खाया। बस एक ही धुन थी, पैसे जमा करना और पायल को छुड़ाना। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने 15,000 रुपए और ऊपर का ब्याज जोड़ लिया। वह भागता हुआ ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर अपनी उसी गद्दी पर बैठा था। राइस्टार ने पैसों को ठाकुर को दे दिया और हाँफते हुए बोला, ठाकुर साहब, मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब मेरी बीवी पायल को वापस बुला दीजिए, हमें घर जाना है। ठाकुर ने एक लंबी सांस ली और बोला, अरे राइस्टार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कल रात अचानक तुम्हारी बीवी पायल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी हालत देखकर मैंने उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल बच नहीं पाई, वो मर गई। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी बहुत अच्छी औरत थी, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। मौत पर किसी का जोर नहीं चलता। यह सुनते ही राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। लेकिन तभी उसने ठाकुर की आंखों में गौर से देखा। ठाकुर के शब्दों में दुख था, पर उसके चेहरे के कोने में एक दबी हुई कमीनी मुस्कान अभी भी तैर रही थी। राइस्टार का दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ठाकुर सफेद झूठ बोल रहा है। राइस्टार वहां एक पल भी नहीं रुका। वह बिना कुछ बोले फटी हुई आंखों और उदास दिल के साथ हवेली से बाहर निकल आया। वह सीधा दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा, जहां बाबा थूम थूम बैठते थे। राइस्टार ने बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए पूरी बात बताई। बाबा, मैं तो लुट गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ठाकुर कह रहा है कि पायल मर गई, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। बाबा, क्या मेरी पायल सच में चली गई?